हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राधे। कैसे हैं आप सभी? तो चलिए, आज का जो ब्लॉग है ना बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज का जो ब्लॉग है ना वो कान्हा जी से रिलेटेड है, मेरे लड्डू गोपाल से रिलेटेड है। तो मेरे पास में एक प्यारा सा कमेंट आया हुआ था, क्या दीदी आपने राधा रानी ले ली हैं? तो मैंने कहा नहीं, ये राधा रानी मैंने नहीं ली हुई हैं, बल्कि ये मेरे लड्डू गोपाल हैं, मेरे ठाकुर जी हैं, मेरे बाल गोपाल हैं, जिनको मैंने राधा रानी का श्रृंगार किया हुआ है। और बहुत से लोगों ने मुझसे कहा हुआ है कि आप लड्डू गोपाल का कोई रूटीन शेयर कीजिए, और काफ़ी सारे क्वेश्चंस रहते हैं सभी लोगों के। एक्चुअली होता क्या है ना कि लोगों का मन तो करता है कि हमें लड्डू गोपाल रखना है, लेकिन किसी कारणवश या अपने रहन सहन के कारण बस वो लोग लड्डू गोपाल को नहीं रख पाते हैं। तो चलिए, आज लड्डू गोपाल का नाइट टू मॉर्निंग रूटीन के साथ साथ मैं आपके साथ में कुछ ऐसी बातें शेयर करती हूँ जिससे अगर आप लोग लड्डू गोपाल रखना चाहते हैं तो आपको रखने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो यहाँ पर देखिए, ये है लड्डू गोपाल का। मैं अभी लड्डू गोपाल को सुलाने जा रही हूँ। तो इनको देखिए, यहाँ पर मैंने इनको जितना भी सब इनका श्रृंगार किया हुआ था, सारा श्रृंगार वगैरह उतार रही हूँ। आज की जो वीडियो है तो प्रॉपर डिटेल में आप लोगों के साथ में शेयर नहीं कर रही हूँ, मतलब काफ़ी क्लिप मैंने कट कर करके की हुई है, क्योंकि आज मुझे बहुत लेट हो गया था और काम भी बहुत ज़्यादा था। तो किसी दिन आप लोगों के साथ में फुर्सत से मैं प्रॉपर बिल्कुल एक एक क्लिप अच्छे से पूरी आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो यहाँ पर देखिए, मैंने इनका श्रृंगार उतार दिया था रात में, और उसके बाद मैं इनका यहाँ पर बिस्तर लगा रही हूँ। तो जैसा कि आप लोगों ने लास्ट वाले ब्लॉग में देखा था कि मैं अपने लड्डू गोपाल के लिए नया बिस्तर लिया हुआ है, मच्छरदानी वाला। एक्चुअली आजकल का जो वेदर है ना, तो इसमें मच्छर वगैरह रहते हैं, और हम लोग अपनी सेफ्टी करें और अपने लड्डू गोपाल की ना करें तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। बहुत दिनों से सोच रही थी, फाइनली ये मैंने मच्छरदानी वाला बिस्तर ले लिया लड्डू गोपाल के लिए। और आज मेरे लल्ला बड़े खुश हैं इस बिस्तर में लेटने से। देखिए, पता है आप अपने जो मन के भाव होते हैं ना, तो उससे पता चल जाता है कि मेरे भगवान कितने खुश हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग का, और आज लड्डू गोपाल बहुत मज़े से सोए हैं, ये देखिए। तो अब इनको मैं जगा रही हूँ, अपने कान्हा को। तो तालियां बजा के अपने कान्हा को जगा रही हूँ। तो देखिए, मैं पहले भी कई बार अपने लड्डू गोपाल का रूटीन शेयर कर चुकी हूँ। काफ़ी लोग ऐसे रहते हैं, देखिए हर चीज़ हर किसी को पता नहीं होती है, तो और ना सब बातों का ज्ञान होता है। तो काफ़ी लोगों को रहता है ना कि घर में लहसुन प्याज खाया जाता है, तो लड्डू गोपाल को कैसे रखें या फिर कैसे उनका भोग लगाएं। तो देखिए, लहसुन प्याज घर में खाया जाता है, लेकिन लड्डू गोपाल को अगर आप रखना चाहते हैं तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लड्डू गोपाल को आप रख सकते हैं। आप लहसुन प्याज तो खाते हैं, लेकिन क्या मुख से भगवान का नाम नहीं लेते हैं? मैं बहुत आसान और बहुत ही सरल बातों में आप लोगों को, शब्दों में जो एक तरीका है ना, मतलब तरीका क्या, मतलब जो एक बात है ना, वो मैं आपको अच्छे से बता रही हूँ कि देखिए, मुख से तो आप कुछ भी खाएं पिएं कुछ भी करें, तो मुख से तो भगवान का नाम या दिल से भगवान को याद करना तो नहीं भूलते हैं ना। तो ईश्वर भी प्रेम के भूखे हैं। हाँ, जितना आपसे अगर परहेज़ हो सकता है तो आप अगर वो परहेज़ कर सकते हो तो अच्छी बात है। अदरवाइज़ लहसुन प्याज की बात है तो आप कान्हा जी के लिए अलग से भोग बना लीजिए। अलग से भोग नहीं बना सकते हैं ना, तो कान्हा जी को मिश्री दे दीजिए, ड्राई फ्रूट्स दे दीजिए। और जैसे चावल बनाते हैं तो कोशिश कीजिए कि गैस का चूल्हा साफ़ सुथरा करके, और उनके लिए जब घर के लिए चावल बनाए तो उसी से साफ़ सुथरा चूल्हा करके और उसमें चावल बनाएं गैस चूल्हे पे, और उसके बाद में थोड़ा सा चावल सबसे पहले निकाल लें। गौ माता को अगर आप भोग देते हैं तो गौ माता को भोग देने के बाद में, भोग निकालने के बाद में लड्डू गोपाल के लिए शक्कर चावल, चीनी चावल, गुड़ चावल, दही चावल या फिर दूध चावल चीनी मिलाकर आप ऐसे भोग लगा दीजिए। कुछ नहीं कर सकते हैं तो आटा तो गूंथते ही हैं, क्योंकि डेली खाना बनता है। तो जो आटा गूंथते हैं ना, साफ़ सुथरा आटा गूंथ लीजिए बिना लहसुन प्याज के हाथों का, रसोई को साफ़ सुथरा रख के। और उसके बाद में आप गौ माता का भोग निकालने के बाद में लड्डू गोपाल के लिए पराठा बना लीजिए। उनको चीनी से, गुड़ से दे दीजिए, दूध चीनी से दे दीजिए, जैसी आपकी श्रद्धा हो। आप, मतलब ये नहीं है कि कुछ स्पेशल आपको अलग से करना है। और सबसे बड़ी बात जो रहती है ना कि ईश्वर और हमारे जो भगवान हैं भाव के भूखे हैं, आपके भाव सच्चे हैं ना, तो भगवान आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे और खुशी खुशी आपके घर में बने रहेंगे। यहाँ पर देखिए, लड्डू गोपाल का स्नान वगैरह हो गया, यहाँ पर श्रृंगार भी हो गया है। एक दिन पहले मैंने इनका श्रृंगार किया हुआ था राधा रानी का। मेरा ऐसे ही मन किया
कि मुझे आज अपने लड्डू गोपाल को राधा रानी का श्रृंगार करना है। और मुझे पता नहीं क्यों बड़ा मतलब क्या बताएं, भगवान राधा रानी की भी बड़ी वो लग रही थी लगन, तो बस लगन लगी थी तो मैंने अपने लड्डू गोपाल को ही राधा रानी बना दिया। तो यहाँ पर देखिए पूजा की भी तैयारी होती चल रही है। अगर मैं अपनी बात करूँ ना तो मेरा भी ये रहता, देखिए मेरे घर में भी लहसुन प्याज खाया जाता है, लेकिन लहसुन प्याज खाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा शुद्धता का ध्यान ये रखना पड़ता है कि जैसे मसाले वगैरह जो यूज़ करते हैं ना सब्जियों में, तो मसाले साफ़ सुथरे होने चाहिए। ये नहीं कि आपने लहसुन प्याज से जिन हाथों से छौंक लगाया है तो उन्हीं हाथों से आप मसाले के जो चम्मच होते हैं उनको पकड़ लें, नहीं तो आपको ना थोड़ा सा साफ़ सफाई का ध्यान देना पड़ेगा और उन्हीं मसालों को साफ़ सुथरा रखकर आप उन्हीं मसालों से भगवान का भोग बना सकते हैं। दाल तो देखिए बिना सबके घर में बनती है और बिना लहसुन प्याज के बनती है। आप दाल चावल का भोग लगा सकते हैं, दाल रोटी का भोग लगा सकते हैं, कुछ आपको विशेष नहीं करना होता है। और दूध तो रहता ही है, कुछ नहीं है तो दूध में मखाने भिगो दीजिए। मतलब आप ऐसा नहीं है कि लड्डू गोपाल को रखना कठिन है घर में, ठीक है। भगवान प्रेम के भूखे हैं, भाव के भूखे हैं, तो वो भाव जब आपसे उनको मिल रहे हैं तो वो आपके भाव को समझेंगे और एक्सेप्ट भी करेंगे। मेरा तो ये मानना रहता है, देखिए दुनिया में भांत भांत के लोग रहते हैं और सबका अपना अपना रहन सहन है। तो जो मतलब देखिए प्याज लहसुन एक ऐसी चीज़ है कि ये खेतों में उगने वाली सब्जियां हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ हम भगवान को भोग नहीं लगा सकते हैं, तो जो चीज़ वर्जित है पूजा पाठ में उसको अलग कर सकते हैं, लेकिन उससे हमको ये नहीं है कि हम भगवान की पूजा नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरी मॉर्निंग रूटीन के साथ में आरती भी हो चुकी है। पहले मैं देखती थी काफ़ी वीडियो वगैरह कि लोग लड्डू गोपाल को तो रखे हैं लेकिन प्याज लहसुन का भी भोग लगा रहे हैं, मार्केट से चाउमीन वगैरह आई उसका भी भोग लगा रहे हैं। तो पहले तो मैं किसी का देखती थी ना तो मैं जाकर लिख के आ जाती थी। तो काफ़ी लोगों ने सुधार भी किया है और जिन लोगों ने सुधार किया है वो लोग मुझसे आज भी जुड़े हुए हैं। तो खुशी होती है कि किसी को सही राह दिखाना और वो सही राह अगर अमल कर रहा है, उस पे चल रहा है, तो इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। क्योंकि हर चीज़ का ज्ञान हर किसी को नहीं होता है। तो ये देखिए आज का जो मेरा लड्डू गोपाल का जो रूटीन है मैंने आप लोगों के साथ में पूरा शेयर किया हुआ है। और हाँ आप लोग ना अब अगर लड्डू गोपाल रखना चाहते हैं ना तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए। बहुत ही सरल तरीके से, आसान तरीके से आप लड्डू गोपाल को घर में रख सकते हैं, क्योंकि बस आपके भाव सच्चे होना चाहिए। कहते हैं ना कि आत्मा में परमात्मा है, तो बस आप परेशान मत होइए और लड्डू गोपाल को रख लीजिए। अपने घर में लाना चाहते हैं तो ले आइए। और आप लोगों के जो भी क्वेश्चन आंसर हैं तो आप लोग मुझसे कम्युनिटी पोस्ट पे या मेरे ब्लॉग में पूछ सकते हैं, और इसके लिए मैं आपके लिए अलग से ब्लॉग बनाकर फिर से लेके आऊँगी। यहाँ पर देखिए मैंने ना किशमिश का भोग दिया था, दूध का दिया था, उसके बाद में अब फ्रूट्स मैंगो का भोग दे रही हूँ। लड्डू गोपाल को मैंगो तो बहुत पसंद है और मैंगो की तो इतनी बढ़िया खुशबू है कि लड्डू गोपाल भी व्याकुल हो रहे हैं खाने के लिए। तो चलिए आज के ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे।